बसंत महेश्वरी जी के स्टाइल में हम करेंगे इस सीरीज में कंपनी का एनालिसिस 2 मिनट में। जो कंपनी मैं लेके आया हूँ वो है गो फैशन। ये विमेंस वेयर की हेलो प्राइमरीली दोस्तों। लेगिंग्स बनाए, तो काफी फोकस कंपनी है ये, तो हम कह सकते हैं। जानते हैं इसके नंबर्स कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके मार्केट कैप की, जो कि है 5900 करोड़ रुपीस, जो कि एक आपको एक कंफर्ट देता है कि ये बहुत छोटी कंपनी नहीं है, और आपको ये कंफर्ट भी देता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी भी नहीं है। सो बढ़ सकता। करंट प्राइस इसका अभी चल रहा है 1100 के आसपास, और इसका साल भर का प्राइस मूवमेंट आप देखोगे तो मैक्सिमम ये गया है 1400 तक, एंड इसका लो रहा है 928। तो अपने लो के आसपास ही है ये, लो से करीबन 10% ऊपर है। तो इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि कंपनी ने बहुत अच्छा नहीं किया है ओवर द लास्ट ईयर, स्पेशली बिकॉज मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज ने बहुत अच्छा किया। कोई तो रीजन होगा इसके पीछे कि ये स्टॉक इतना अच्छा नहीं किया। चलो देखते हैं, नंबर्स में पता चलता है। नहीं तो सबसे पहले देखेंगे इसका स्टॉक पी कितना है। तो आपको पी दिखेगा तो एग्जॉर्बिटेंटली हाई है, जो कि है 70 के पी पे बिक रहा है। इसका बुक वैल्यू देखेंगे तो 109 रुपए है, और इसका करंट प्राइस 1000 है। तो मतलब बुक वैल्यू के 10 टाइम्स ही ट्रेड, विच इज ऑल्सो वेरी हाई। सो इवैल्यूएशन के दो पैरामीटर्स पे तो एक खरा नहीं उतर रहा है। आगे देखते हैं इसको इतना ज्यादा इतना हाई वैल्यूएशन क्यों मिला है। क्या इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। डिविडेंड यील्ड देखे तो जीरो है, अभी तक कुछ डिविडेंड दिया नहीं है। वैसे आई थिंक ये लास्ट ईयर ही आई है, लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर आई है। सो काफी जल्दबाजी होगी इसके डिविडेंड को देखना। लेट्स हैव दिस कंपनी सेटल डाउन। इसका ROCE देखें, विच इज मेजर ऑफ एफिशिएंसी, कि कितना एफिशिएंटली अपने कैपिटल को यूज करती है। तो वो है 17.7, which is okay, which is in good range, I'll say। अराउंड 20% के आसपास अच्छा ROCE माना जाता है। तो ROCE का मतलब है कि 100 रुपए खर्चा करने पे ये कंपनी जो है कितना रुपए कमा रही है। तो इसका मतलब ये 17.7 रुपीज कमा रही है हर 100 रुपए पे, जो ये इन्वेस्ट कर रही है। तो आगे देखेंगे ROE देखेंगे इसका। ROE इज डिसेंट, I'll say, is around 17 at 16.8 right now, so it's actually बुरा नहीं है इसका ROE। इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि स्क्रीनर देता है, which gives you some sort of a comfort कि इससे ज्यादा जाना नहीं चाहिए शेयर, which is around 476। स्क्रीनर्स के अपने पैरामीटर्स है, so take this thing as a grain of salt, right? It's not an absolute, it's more of a number provided by screener itself। इसका आप प्राइस टू सेल्स देखोगे, जो ग्रोइंग कंपनीज होती है उनका प्राइस टू सेल्स देखना बहुत जरूरी होता है। इसका प्राइस टू सेल्स काफी ज्यादा है, इस वैल्यूएशन पे भी काफी, इस पैरामीटर पे भी काफी महंगी पड़ रही है। इसका प्राइस टू सेल्स है 7.98, विच इज सो अभी तक हमने देखा इसका बुक वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका पी बहुत ज्यादा है, इसका प्राइस टू सेल्स बहुत। प्रॉफिट ग्रोथ अगर लास्ट ईयर का देखे तो सिर्फ और सिर्फ 5.2% एक्चुअली। प्रोबेबली दैट इज द बिगेस्ट रीजन दिस कंपनी हैजंट शोन अ प्राइस मूवमेंट इन लास्ट 1 ईयर एज कम्पेयर टू द मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स। तो 5.2% तो बहुत ही कम है। इतना वैल्यूएशन उसके हिसाब से तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा है। देखें 3 साल का इसका प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, विच इज 15.3%। एक्चुअली वो भी इतना ज्यादा नहीं है। और आप, लेकिन हाँ, अगर आप 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 30% है। बट देन अगेन इतना पहले ये मार्केट में थी नहीं, सो इसके नंबर्स कह नहीं सकते। एंड दूसरा ये रीजन है कि उसका साइज भी बहुत छोटा रहा होगा उस कंपनी का उस टाइम पे, 5 साल पहले। ऑब्वियसली बहुत छोटी कंपनी होगी तो बहुत फास्ट ग्रो करेगी, तो एक रीजन हो सकता है। सो ये मेरे हिसाब से 5 ईयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज आपको नहीं देखना चाहिए। सेल्स ग्रोथ देखे तो इसकी सेल्स ग्रोथ 19% रही है पिछले 1 साल में, विच इज एक्चुअली नॉट बैड। हैरानी की बात है कि इतना सेल्स ग्रोथ होने के बावजूद भी इसका प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज काफी कम रहा है 1 साल में, विच इज 5.2। 3 साल की सेल्स ग्रोथ रही है 19%, सो दैट मीन्स इट इज कंसिस्टेंटली ग्रोइंग इट सेल्स, सो दैट इज अ गुड थिंग। ROE देखें अगर आप इसका 5 साल में, तो इसका ROE काफी कम है 5 साल का, विच इज 13.8%। डेट टू इक्विटी के हिसाब से देखे इसने कितना कर्जा ले रखा है अपने इक्विटी यानी मार्केट कैप के हिसाब से, तो 0.6 दैट गिव्स यू कंफर्ट बिकॉज ये एक के नीचे है, फिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड ऑफ थिंग। तो ये कंपनी के नंबर्स हैं। कंपनी के नंबर्स अगर आप प्रॉफिट के हिसाब से देखे तो अच्छे नहीं रहे हैं, एंड उसका नतीजा इसकी शेयर प्राइस को भी भुगतना पड़ा है। अगर आप पी रेशियोज देखे 1 साल में, तो पी रेशियो मैं स्क्रीन में चेक कर रहा हूँ, इसका पी रेशियो काफी वेरी किया है। मेरे ख्याल से शायद लॉस मेकिंग भी थी मेरे ख्याल से। ईपीएस अगर मैं इसका देख रहा हूँ 2022 का, तो वो माइनस में दिखा रहा है, -1.24। तो प्रोबेबली ये लॉस मेकिंग थी, एंड एट सम पॉइंट इट टर्न्ड प्रॉफिटेबल। एंड उसके बाद इसका तब से 12 अगस्त 22 से मैं अगर देख 6 to 2 दिखा रहा है, और ये ऊपर तक गया है काफी, 80 के पी तक ये गई है कंपनी मैक्सिमम, एंड मिनिमम जो है ये गई है करीबन करीबन 82 के पी पे। तो आई थिंक ये अपने ऑन द लोअर साइड ऑफ पी पे चल रही है अभी एट द मोमेंट। मे बी दिस कैन हेल्प यू मेक ए डिसीजन। इसके पीयर से कंपेयर कर लेते हैं क्विकली हम लोग। कुछ पीयर्स इसके जो दिख रहे हैं वो ट्राइडेंट है, वेस्टर्न लिविंग है। तो अगर ट्राइडेंट का हम देखें तो ट्राइडेंट का पी 46 के आसपास है। बाकी भी अपेरल कंपनीज ही हैं, काफी हाई पी पे
मुझे दिख रही हैं कुछ कंपनीज, जैसे कि 98 की पी पे है जिंदल वर्ल्ड वाइड। डिफिकल्ट टू असर्टन कि इन कंपनीज का पी कितना होता है, बिकॉज अगर आप देखें तो द पी दैट इज देयर इज एज लो एज 7, विच इज फॉर रेमंड। ऑल्दो रेमंड तो एक कॉन्ग्लोमेरेट है, इसके और भी बिजनेसेस हैं, इसका पी कम हो सकता है। तो चलिए इसको हम इनसे कंपेयर नहीं करते, अच्छा मेजर नहीं दे रही हैं। कैश फ्लो देखते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम देखें तो पॉजिटिव ही है, सो दैट इज गुड। हाँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं हम लोग। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आज की डेट में प्रोमोटर होल्ड करते हैं 52.78%, विच इज स्लाइटली लेस देन दिसंबर 2021। प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी 52.79, 0.01% कम हुआ है, बट आई थिंक इतना मायने नहीं लगता है, बहुत ही कम, छोटा सा परसेंटेज है। एफआईआईज देखें तो की हिस्सेदारी बढ़ी है इस कंपनी में एक्चुअली। इसके दिसंबर 2021 के नंबर से 10.42 से ऑलमोस्ट 13% हो गया है, ऑलमोस्ट 12% पे है। डीआईज के नंबर अगर आप देखें तो 19% से 31%। सो एफआई डीआईज तो इसमें काफी हैं, हम कह सकते हैं। पब्लिक फ्लोट है वो काफी कम है, वो 4% है। ये एक चीज इसके फेवर में है। प्राइस कैसे मूव करेगा ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि कंपनी कैसा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती है। जैसे हमने देखा इसकी सेल्स ग्रोथ तो दिख रही है हमें 16.8% पे, बट प्रॉफिट ग्रोथ कम रही है पिछले एक साल में। तो अगर ये प्रॉफिट अपने मार्जिन से इंप्रूव कर लेती है, प्रॉफिट ग्रोथ दिखाती है, तो डेफिनेटली बाजार एक अच्छा नंबर दे सकता है। एक अच्छा पी तो दे रखा है, इसका पी कम होना चाहिए, बस पी तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपके प्रॉफिट पे। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो आपका पी गिरना चाहिए, एंड दैट विल बी अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। इफ द पी रिमेन्स द सेम एंड प्रॉफिट ग्रोस देन द प्राइस शुड गो अप। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, ये कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और ना ही मैं आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूंगा। हम बस एक डिस्कशन कर रहे थे गो फैशन इंडिया के ऊपर। बस यहीं तक रखेंगे आज के लिए। धन्यवाद।